मैं अजीत सर आप सभी का विश्व कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र पुलिस के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस के लिए ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें मराठी में हैं और मुझे थोड़ा सा मराठी लैंग्वेज कम आता है, थोड़ा सा कम आता है। कम आता है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को मैथ कम आता है, मैथ मुझे पूरा आता है। तो लैंग्वेज में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा कुछ बोलने में तो उसको आप मैनेज करिएगा और मैथ को मैं मैनेज करूँगा, ठीक है। तो आज से हम ये स्टार्ट करते हैं ये चीज़ों को और आपको क्लियर करके बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मैंने क्या किया है मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने किया ये है कि मैंने आपके PYQs लिए हैं, चैप्टर वाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब पिछले साल पुलिस भर्ती में जो भी क्वेश्चन आए हैं 2024, 2025, 2025 तो आगे होगा, ठीक है। अभी पेपर शायद उसका हुआ या नहीं हुआ, ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन 24 और उससे पीछे जो भी पेपर्स हुए हैं उनके PYQs के द्वारा ही हम आपको उसके कंसेप्ट्स को भी सिखाएंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसा आपके पेपर में आया और उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मेरा जो आज का पहला चैप्टर है जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसका नाम है रेशियो। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात, अनुपात, और मराठी में इसको बोलते हैं गुणोत्तर। शायद मैं सही हूं, ठीक है, गुणोत्तर ही बोलते हैं, ठीक है। और अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, इस चैप्टर में टोटल आपके 8 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं? टाइप 8, सिर्फ 8 टाइप है। अब आप लोग देखे होंगे हर क्वेश्चन का कोई एक टाइप बना दे, वो अलग मतलब है। कंसेप्चुअली इस चैप्टर में गुणोत्तर और प्रमाण, गुणोत्तर और प्रमाण, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कुल आपके 8 टाइप्स हैं। चाहे आप पुलिस का पेपर दे लो, आप CGL का पेपर दे लो, आप CDS का पेपर दे लो, आप कोई भी पेपर दोगे तो 8 ही टाइप्स हैं, ठीक है। मैं वो बताऊंगा, लेकिन सारे टाइप्स पुलिस में नहीं आएंगे। आपके पुलिस में 2, 3, 4 टाइप्स आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो पहला टाइप मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, बताते जाऊंगा कि ये टाइप कौन सा है और क्या है। तो पहला टाइप, टाइप फर्स्ट ये है, टाइप फर्स्ट ये है, इसको बोलते हैं बेसिक टाइप। क्या बोलते हैं? बेसिक टाइप। बेसिक मतलब साधारण वाले जो क्वेश्चंस अनुपात के होते हैं वो। चले, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपके सामने एक क्वेश्चन ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको 2024 में आया हुआ है, अहिल्या नगर पुलिस, अहिल्या नगर पुलिस में ये 2024 में पूछा गया है पेपर। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करते हैं? अब आप जैसे भी सॉल्व करें, इसका ट्रिक देखिए क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पेपर में आए, आपको हाइड करना है, इसको हाइड करिए, मतलब ढक दीजिए, इसको ढकिए। ढक देंगे, अब क्या दिख रहा है आपको? 3 और 4, तो मल्टीप्लाई करिए। इस x का वैल्यू होगा 4 तिया 12, ठीक है। y को ढकिए, y को ढकिए और मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8। z को ढकिए और मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, तो z का वैल्यू हो गया 6। तो ये कैंसिल कर दीजिए, यही इसका आंसर होगा। ये हो जाएगा 6, ये 4 और ये 3। 6 4 3 कहां पर है? पहला ही ऑप्शन है, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ये अप्रोच लगाइए। लेकिन चलिए, इसके साथ एक क्वेश्चन और मैं सिखाता हूं, जो अगर आपके पेपर में आएगा तो आप 100% फंसने वाले हैं, और ऐसा क्वेश्चन मे भी आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो क्या करना है? एक कंसेप्ट लिख लीजिए, एक ट्रिक लिख लीजिए, ये ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक क्या है मैं हिंदी में लिखूंगा, आप उसको मराठी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कि जिसको ढकेंगे उसका नीचे वाला शेष का ऊपर वाला लेकर गुना करें। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया कि अगर ये लिखा है जर 2/3 a = 1/4 b = 1/5 6, तर
A:B:C ये आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो आपको क्या अप्रोच लगाना है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन है, ऐसा आए कुछ भी आए, ये यही रूल यहां भी है, यही रूल यहां भी है। आप देखिए, गौर करिए, जिसको ढकेंगे उसका नीचे वाला, बोलो इसके नीचे में क्या है 1 और सबका ऊपर वाला, तो 4 तिया 12, 12 एकम 12। इसको ढको, नीचे में क्या है 1, तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8। इसको ढको, नीचे में क्या है 1, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं 1 को यहां कंसीडर नहीं कर रहा था। अब समझ में आया क्या हो रहा है? तो वही कंसेप्ट यहां पर है। ध्यान रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी क्रिटिकल हो, आप इस अप्रोच को लगाएंगे, सेकेंडो में आंसर आएगा। चले क्या? चलिए ढकिए। इसके नीचे में क्या है 1, तो जिसको ढकेंगे उसका क्या, नीचे वाला, तो नीचे में क्या है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। चलिए मैं ये ले लेता हूं, इसको ढकिए। नीचे में क्या है आपका 3, तो 3 गुने 1 गुने 1, देखो 3 गुने 1 गुने 1 अनुपात। अब चलो, अनुपात मतलब गुणोत्तर, यहां से आइए, इसको ढकिए। नीचे में क्या है 4, तो 4, ये 2 और 1, तो 4 गुने 2 गुने 1, इसको ढकिए। ये क्या है 5, तो 5 गुने 2 गुने 1, तो ये हो गया 5 गुने 2 गुने 1, तो क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में कभी भी आता है तो आप इसका आंसर सेकेंडों में दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है अहिल्यानगर पुलिस 2024 में। ये भी क्वेश्चन है, ये भी एक ट्रिक है, कंसेप्ट है। पहले इसी को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ये A:B = 3:4 दिया है और ये B:C दिया है आपका 5:6। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, आपसे कह रहा है A:C बताइए, अगर पहला चाहिए दोनों पहले को गुना करिए, 5 तिया 15। अगर अंतिम चाहिए दोनों अंतिम को गुना करिए, 6 चौके 24, 3 से कैंसिल करिए 5, 3 से कैंसिल करिए 8, इसका आंसर होगा 5:8। ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या होगा, आंसर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन का फुल कंसेप्ट जानिए क्या होता है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन मेरा है कि A:B = 3:4, B:C = 1:2, तो आपको बताना है, तो मतलब तर A गुणोत्तर B गुणोत्तर C क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें सारे कंसेप्ट मैं इसका बता देता हूं कैसे क्वेश्चन आएगा। देखो, आपको क्या करना है, A:B 3:4 लिखना है, B:C क्या करना है, ये 1:2 लिखना है। अगर इसी ऑर्डर में है, मतलब B से इंड और B से स्टार्ट इसी ऑर्डर में है और ABC आपको निकालना है, तो कुछ खास नहीं करने की जरूरत है। 3 एकम 3, 1 चौके 4, 4 दूना 8, ये इसका आंसर है। डायरेक्ट जिस तरह से मैं पेन लिया हूं, अप एंड डाउन, क्रॉस अप एंड डाउन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका कंसेप्ट होता है। हाँ, अगर आपसे A:C पूछे, पहला पूछे, तो दोनों पहले को गुना करिए। अगर AC ही केवल पूछ रहा है तो 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 3:8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन आए आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन आया, फिर सेम क्वेश्चन आया है। ये आपका B है, ठीक है। तो A:B B:C, अब सारा पूछ रहा है ना भाई, A:B क्या हुआ 7:9 और B:C आपका क्या आ गया 5:4। ये पुणे लोह मार्ग 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं। देखो 7 5 35, ठीक है, 9 5 45, 9 चौका 36, ये इसका क्या होगा आंसर। अब किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एकदम सेकंड भर में आपका आंसर आएगा, सेकंड में आंसर आएगा। सही है क्या? चला जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि A:B का वैल्यू क्या है 3:4 और B:C का वैल्यू क्या है 5:7। आपसे AC पूछ रहा है, तो A और C, तो पहले वाले को गुना करो, तो 5 तिया 15 और 7 चौक 28, तो 15:28, ये आपका आंसर होगा। अरे क्लियर है? कितना समय लगेगा ऐसे क्वेश्चन को करने में,
और ऐसे ही नहीं, सारे क्वेश्चंस को करने में इतना ही समय लगेगा। आप बस विश्वास करो और कंटिन्यू पढ़ते रहो, फुल सिलेबस आपको मिलेगा यहाँ पर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कभी भी, इसका मैं अप्रोच बताता हूं, कभी भी आपको गुणोत्तर ऐसा लिखा हो, गुणोत्तर कैसे कैसे हो सकता है मैं बता रहा हूं। a अनुपात b बराबर 2:3 लिखा गया है, तो a का वैल्यू होगा 2 और b का वैल्यू होगा 3। याद रखिए पहला पैटर्न ये ऐसे लिखा रहेगा, या इसी को ऐसे लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेगा, ऐसे लिखेगा 3a = 2b। अगर ऐसा लिखा है तो ध्यान रखिए इसका वैल्यू ये होगा और इसका वैल्यू ये होगा, ध्यान से समझिएगा। या तो ऐसे लिखा रहेगा, या फिर इसी को ऐसा लिखेगा a/2 b/3, ऐसे लिखा रहेगा। अगर ऐसा लिखा रहे तो a का वैल्यू 2 होगा और b का वैल्यू 3 होगा, अगर ऐसे रहे तो, ठीक है। या फिर इसी को कैसे लिख देगा, तो इसको इस तरीके से लिख देगा a/b = 2/3, तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 होगा। किसी भी गुणोत्तर को, किसी भी रेशियो को लिखने का यही 4 तरीका होता है, ऐसे ही कहीं पर लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जर 8a = 9b असेल, मतलब अगर ऐसा है तो आपको इसका गुणोत्तर बताना है क्या होगा। चलिए तो a का वैल्यू बोलो क्या होगा 9 और b का वैल्यू क्या होगा 8, तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो गया बोलो, a का वैल्यू हो गया 9, तो 9/9, और यहाँ b का वैल्यू क्या है 8, तो 8/8, तो ये कैंसिल होके 1:1 नहीं हो गया, इसका आंसर क्या होगा 1:1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चले आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, ये रिपीट करेगा। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, क्या है आपके पास, कर रहा है m/n। देखो ऐसे लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, फालतू के आप समय बर्बाद कर रहे हो। आपको ये दिया हुआ है, mn दिया है, no दिया है, op दिया है, और mp पूछ रहा है, m पहला और p अंतिम, तो सारे पहले वाले को एक साथ गुना करो, ये सारे पहला वाला एक साथ गुना होना चाहिए, 4 × 2 × 1, और सब लास्ट वाले को एक साथ, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ और ये 3 हुआ, इसको एक साथ करो। अब कैंसिल कर दो अगर हो रहा है तो 8:, ये क्या हो गया 45, 8:45 देखो कहीं होगा, ये आंसर हो गया, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट आपको सिखाता हूं जिस पर क्वेश्चन अभी नहीं तो कभी तो आएगा जरूर। चलिए देखिए वो क्वेश्चन क्या है। अगर आपको a/b = 2:3 दिया है, b/c = 4:5 दिया है, c/d = आपको 1:2 दिया है, और आपसे ये सब पूछ रहा है कि बताओ a/b/c/d क्या होगा, क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, आपको a चाहिए, a के सामने पेन रखिए, ऊपर से नीचे चले आइए, सबको मल्टीप्लाई करते आइए, तो 2 चौके 8, 8 एकम 8, यहाँ हो गया 8। अब आपको b चाहिए, b के सामने पेन रखिए, नीचे गुना करते आइए, 4 एकम 4। लेकिन दाएं साइड में क्या छूटा है, देखो ये 3 छूटा है, उसको कंसीडर करना है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। क्लियर है क्या? अब चलिए आपको c चाहिए, c के सामने पेन रखिए, नीचे आइए, ये 1 हुआ। अब दाएं साइड में देखो क्या है, 1 5 5, 5 तिया 15, और लास्ट में d, ऊपर से नीचे आ जाइए सबको गुना करते हुए, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ये इसका आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है लेकिन आगे आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके कंसेप्ट को 2-3 बार देख करके सीख जाइएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था इस अप्रोच को थोड़ा देर पहले ही आया था कि ऊपर नीचे रहे तो भी उसका वैल्यू होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो a का वैल्यू क्या 7, b का वैल्यू क्या 9, c का वैल्यू क्या 11, तो 7:9:11 इसका आंसर होगा। आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया। ये आपका अमरावती ग्रामीण चालक, ठीक ना, ये आपके ड्राइवर्स के एग्जाम में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिनिश। तो ऐसे पढ़ाई होती है, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा मराठी लैंग्वेज कम आता है लेकिन मैं सीख रहा हूं, अच्छा कर लूंगा उसको भी, तो वो सही है। मैथ्स में आपको
एक अलग अंदाज में पढ़ाऊंगा, एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको इंटरेस्ट पैदा कर दूंगा। बस कंटिन्यू आप जुड़े रहिए। मैथ्स और रीजनिंग के लेक्चर्स ऐसे ही मिलते रहेंगे। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पूरा खत्म करूंगा, इसमें 100-150 क्वेश्चंस में कराऊंगा आपके सारे पेपर्स के क्वेश्चन को कलेक्ट करके। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। इस वीडियो को शेयर करिए, आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए, नहीं लगता है तो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।